एंड न्यूट्रिशन, और इसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस डाइट। तो शुरू करते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, तो बस देखते रहना। जब मैं आपको बोलूँ लिखना है तो आपको लिखना है, और उसके अलावा बस आपको मुझे देखना है, और जो भी मैंने पढ़ा दिया मैं पूछता रहूंगा आपसे। तो सबसे पहले आपको पता है हम सब खाना खाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हम बोलते हैं डाइट। डाइट का मतलब उसको हम बोलते हैं भोजन। जो भी हम हमारी डाइट में जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड या डाइट। अब हम हमारे खाने में क्या क्या खाते हैं उसको देखते हैं। तो हम हमारा जो खाना होता है इस खाने के अंदर क्या क्या खाते हैं। हम हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। सुना होगा आपने नाम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है जनरली जितनी भी रोटियां होती है, रोटी होती है, उस सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सबसे पहली बात तो हम हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप ये मानो जितनी भी रोटियां हैं इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चाहे कैसी भी रोटी खाओ। पीछे क्या देख रहे हो तुम? बोर्ड पे देखो। अभी तैयार है ना? तुमको बोल रहा हूँ मैं लास्ट। क्या खाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा तुम इधर ये जो स्किन की क्या देख रही हो नोट्स में? मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पे क्यों देख रही तुम? खड़ी हो, आ गया हो। सबसे पीछे बोलो ना आपको आगे। हाँ, आ गया हो, इधर आ गया हो। इसके अलावा आप बताना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इसके अलावा हम हमारे खाने में क्या खाते हैं? प्रोटीन। इसके अलावा हम हमारे खाने में खाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा? जनरली प्रोटीन हमको दूध में मिलता है, अंडों में मिलता है, दालों में। किस में मिलता है वो भी एक एक पढ़ेंगे। दूध अगर आप पी रहे हो इसका मतलब प्रोटीन खा रहे हो, अंडे अगर आप खा रहे हो तो प्रोटीन खा रहे हो, दाल वाल खा रहे हो तो प्रोटीन खा रहे हो, नॉनवेज अगर आप खा रहे हो तो प्रोटीन खा रहे हो। तो हम हमारे खाने में प्रोटीन भी खाते हैं। तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो, आप अपने खाने में प्रोटीन भी खा रहे हो। इसके अलावा हम हमारे खाने में लिपिड भी खाते हैं। लिपिड को हिंदी में हम बोलते हैं वसा। वसा कहाँ से मिलती है? जैसे कि अगर आप तेल या तेल की बनी कोई भी चीज खा रहे हो तो आप लिपिड खा रहे हो, घी खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो? लिपिड। तो ये चीजें किस किस में मिलेगी वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। इसके अलावा आप अपने डाइट में क्या क्या खाते हो? इसके अलावा आप खाते हो विटामिन। और आपको इतना तो पता होगा विटामिन इंग्लिश में बोलते हैं वाइटामिन। इतना भी आपको पता होगा वाइटामिन बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम हमारे खाने में खनिज भी खाते हैं। खनिज को हिंदी में हम बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स के एक दो एग्जांपल बता देता हूँ, अभी पढ़ेंगे जब सब समझ में आ जाएगा। बाकी एक दो एग्जांपल, जैसे कि आप अपने खाने में आयरन खाते हो। आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा। या आयरन है, लोहा है। इसके अलावा जैसे कि आप मान लो आप अपने खाने में क्या खा रहे हो? कैल्शियम, सी है। तो ये सब क्या है? मिनरल्स। बाकी मिनरल या खनिज क्या होते हैं धीरे धीरे पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। हम हमारी डाइट में 5 चीजें खाते हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन और मिनरल्स। वाइटामिन बहुत सारी वेरायटी के होते हैं, पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। और खनिज क्या होता है वो भी पढ़ेंगे जब समझ में आ गया। चलो ठीक है, 5 चीजें। अब इन 5 चीज में अगर हम देखें तो इन 5 चीज में अकेला कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अकेला कार्बोहाइड्रेट ये हमारी डाइट में 70% होता है। मतलब जो आप खाना खाते हो उसका 70% पार्ट, इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और ये जो प्रोटीन और लिपिड होता है, ये जो प्रोटीन होता है और जो लिपिड होता है, ये हमारी डाइट का लगभग लगभग, ये सब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, लगभग लगभग 30% होता है। 30 का मतलब 2-3 ज्यादा नीचे हो सकता है, 70 का मतलब 2-3 ज्यादा नीचे हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो हमको ऐसा लग रहा है हमारी डाइट में लगभग लगभग 100% पार्ट किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का। इसका मतलब विटामिन और खनिज हमारी डाइट में होते हैं, पर आप बताना बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, बहुत कम मात्रा में होंगे। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया, ये तीनों चीजें आ गई आपको समझ में। ये तीनों चीजें हमारी डाइट में, ये तीनों चीजें हमारी डाइट में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। बहुत ज्यादा मात्रा को आप लिख देना मोर क्वांटिटी या मोर अमाउंट। मैं ज्यादा हिंदी इंग्लिश तो कर नहीं पाऊंगा ज्यादा, पर आप मुझे बताना बचे हुए ये बचा हुआ कौन है? वाइटामिन और मिनरल। ये हमारी डाइट में कॉमन सेंस की बात है। अगर आप सभी डाइट में खा रहे हो लगभग लगभग 100% हो गया, इसका मतलब विटामिन और मिनरल बताओ आपकी डाइट में बहुत ज्यादा होंगे, बहुत कम होंगे? ये तो 0.007 वेराइटी में आ गए, बहुत ज्यादा कम होंगे। इसका मतलब ये हमारी डाइट में होते हैं पर बहुत अल्प, 1%। ये दोनों मिलके 1% भी नहीं होते, ये बहुत ज्यादा अल्प मात्रा में होते हैं। अल्प मात्रा को इंग्लिश में हम बोल देते हैं लेस अमाउंट। चलो ये भी समझ में आ गया कौन ज्यादा होंगे कौन कम होगा। विटामिन और मिनरल होते हैं पर बहुत कम होते हैं, और ज्यादा कौन होते हैं पता लग गया। क्योंकि ये तीनों चीजें ऊपर वाले तीनों ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब जो ज्यादा होते हैं, नीचे वाले दो बहुत कम है, इसलिए इसे हम बोलते हैं लघु। लघु को हिंदी में क्या बोलते हैं? माइक्रो। हम हमारे खाने में जो भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं पोषक तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट। इसका मतलब मैं आपको बोलूं पोषक तत्व क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो वो चीजें जो हम खाने में खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट। तो बताना पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। इन पोषक तत्व में से ये जो तीन है बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इन तीनों को हम बोलते हैं दीर्घ पोषक तत्व। इन तीनों को हम बोलेंगे दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व को इंग्लिश में बोलेंगे, नाम से समझ में आ गया होगा, बताना क्या बोलेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट।
नीचे वाले विटामिन और मिनरल जो होते हैं ये हमारी डाइट में बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं लघु पोषक तत्व। इन तीनों को हम बोलेंगे लघु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व को इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रेंट। इंग्लिश में इनको बोलेंगे माइक्रो। एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। तो आपको ये पता लग गया दीर्घ पोषक तत्व क्या होता है और लघु पोषक तत्व क्या है। एक बार दोबारा बोलना, दीर्घ पोषक तत्व का इंग्लिश नाम भी याद रखना, मैक्रो न्यूट्रेंट। तो मैक्रो न्यूट्रेंट ऐसे पोषक तत्व जो हमारी डाइट में ज्यादा मात्रा में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जांपल बताना कौन कौन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और ऐसे पोषक तत्व जो हमारी डाइट में बहुत कम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लघु पोषक तत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जांपल कौन कौन हो गया, विटामिन और मिनरल। अब आगे ये बात देखते हैं। एक तो ये पता लग गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, हमारी डाइट में जो 5 लोग हैं, ये आपको दिख रहा है, हमारी डाइट में जो 5 लोग हैं, इन 5 लोग में से ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो प्रोटीन है और ये जो लिपिड है, मतलब ये तीनों लोग जो भोजन में ज्यादा मात्रा में था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन तीनों से ही हमको ऊर्जा मिलती है। इन तीनों से ही हमको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को हिंदी में हम बोलते हैं एनर्जी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, एनर्जी क्यों जरूरी। आपको पता है, अपने बचपन में कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, एनर्जी। क्या चाहिए होती है, एनर्जी। जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो आप बताओ, मैं ऐसे ऐसे तब करूंगा जब मेरे पास क्या होगी, एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ 6 घंटे में बोलता रहूंगा तो मैं बोलूंगा तब जब मेरे पास क्या होगी, एनर्जी। मेरा दिल 24 घंटे काम करता है तो मेरा दिल 24 घंटे काम कब करेगा, जब मेरे पास क्या होगी, एनर्जी। दिमाग तो हमेशा काम आता रहता है, कब काम आएगा, जब मेरे पास क्या होगी, एनर्जी। हमको जिंदा रहने के लिए और हमको 24 घंटे काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी। और हमारे पास एनर्जी होगी तो ही हम कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, काम। तो बताओ वापस आप मुझे बताना, हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, इन सब ऑर्गन को काम करना है तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, खाने से। कहाँ से आएगी, और खाने में क्या खाते हैं आपको पता है। लेकिन इन पूरे खाने से हमको एनर्जी नहीं मिलती, केवल ऊपर वाले जो 3 लोग आपको दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों से ही हमको ऊर्जा मिलती है। और जो नीचे वाले 2 दिख रहे हैं, आपको पता ना नीचे वाले 2 कौन से, विटामिन्स और मिनरल। नीचे वाले 2 जो लोग जो है, आप बताना इनसे हमको एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनसे एनर्जी हमको नहीं मिलती। तो एनर्जी किस किस से मिलती है समझ में आ गया। अब आगे, और जिससे एनर्जी मिलती है उसके उसके द्वारा ही हम क्या कर पाएंगे, काम। जिससे हमको एनर्जी मिलती है उससे क्या करते हैं, काम। आपने एक वर्ड सुना होगा, ईंधन। ईंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूल। पता ना ईंधन या फ्यूल किसे कहते हैं। ईंधन या फ्यूल ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जो ऊर्जा देते हैं। किनको ऊर्जा देते हैं, गाड़ियों को। किनको देते हैं, जैसे पेट्रोल, जब आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल से गाड़ी को क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। और गाड़ी क्या करेगी, काम। गाड़ी कैसे काम करती है, चलकर। चलो आप मुझे बताना, तो ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड एनर्जी देते हैं, इसका मतलब हम इन तीनों को खा के क्या करेंगे, काम। और काम करेंगे, इसका मतलब इन तीनों को, जिसके द्वारा भी हमको ऊर्जा मिलती है उसको हम बोलते हैं ईंधन। क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप बताओ एनर्जी किस किस से मिल रही है, तो आप बताओ इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, ईंधन। इन तीनों को हम ईंधन बोलेंगे। ईंधन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्यूल। पर आप बताना, एक फ्यूल किसके हैं, ये गाड़ियों के। गाड़ी खाती है कि प्रोटीन, ये फ्यूल किसके हैं, हमारे। किसके फ्यूल है, गाड़ियों की फ्यूल कौन है, पेट्रोल। और ये किसके फ्यूल है, हमारे। और हम कौन है, हम जानवर है। हम कौन है, जानवर। और जानवर के लिए वर्ड यूज करते हैं जैव, और इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं बायो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैव ईंधन बायोफ्यूल कौन कौन होते हैं, तो आप बताना कौन कौन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बायोफ्यूल होते हैं। और विटामिन और मिनरल बताना बायोफ्यूल होते हैं, नहीं होते। तो ये आपको समझ में आ गया। वापस आप बताना, हमारी डाइट में जो पूरे 6 घंटे की क्लास है, 6 घंटे की क्लास को घर पे जाके 10 मिनट में बदल सकते हो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली तो। और नहीं सुनोगे तो वो तो कल अभी 6 घंटे में भगा दूंगा आपको। तो ध्यान से सुनते रहना आप मेरी बात, लिखने के चक्कर में मत रहना। वापस एक सुनना, हम जो भी हमारी डाइट में खाते हैं इसे बोलते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट। हमारी डाइट में हम कितनी चीज खाते हैं, 5। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और मिनरल। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ज्यादा होता है, कम मात्रा में होता है, ज्यादा। क्योंकि ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए इसे बोलते हैं दीर्घ पोषक तत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और विटामिन और मिनरल भी हमारी डाइट में होता है, पर बहुत ज्यादा है, बहुत कम होता है, इसलिए से हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु पोषक तत्व। उसके बाद आगे की बात देखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो कि हमारी डाइट में ज्यादा थे, जो ज्यादा होते हैं उनसे हमको क्या मिलती है, एनर्जी। क्योंकि इन तीनों से हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए इन तीनों को बोलते हैं जैव ईंधन, बायोफ्यूल। और जो हमारी डाइट में बहुत कम होते हैं, जो कि कौन कौन होते हैं, विटामिन और मिनरल, इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए इन्हें जैव ईंधन या बायोफ्यूल में कंसीडर किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी किस किस से मिलती है। पर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी जिन 3 लोगों से मिलती है उससे कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। तो हम सेकंड नोट पर आते हैं, एनर्जी किस किस से कितनी कितनी मिलती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट पर आ रहे हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, आपको पता है एनर्जी हमको 3 लोगों से मिलती है। किस किस से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से,
प्रोटीन से और लिपिड से। शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप समझ गए। इन तीनों से हमको एनर्जी मिलती है। तीनों से कितनी एनर्जी मिलती है पूछते हैं। मान लेते हैं तीनों हमारे अंदर 1-1 ग्राम मात्रा में। बताना है तीनों हमारे अंदर कितने, 1-1 ग्राम। जैसे कि आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, 1 ग्राम लिपिड खाया, या 1 ग्राम आपने क्या खाया, लिपिड। तो अगर ये तीनों हमारे अंदर 1-1 ग्राम है, ये तीनों के तीनों हमारे अंदर 1-1 ग्राम है, तो ध्यान से सुनना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लो तो आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, 4.2। बताना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिलेगी, 4.2। प्रोटीन से भी लगभग लगभग इतनी मिलेगी, थोड़ी सी ज्यादा। आप चाहो तो बराबर बोल सकते हो, थोड़ी सी ज्यादा 4.3, तो लगभग बराबर ही हो गई। लेकिन लिपिड जो है, इससे एनर्जी 1 ग्राम लिपिड से हमको मिलती है एनर्जी 9.2। कितनी मिलती है? और आपको पता हो तो एनर्जी जो है, इस एनर्जी को शो करते हैं हम किलो कैलोरी में। पता ना किस में शो करते हैं, किलो कैलोरी में। तो आपको पता लग गया सबसे ज्यादा एनर्जी आप बताओ किससे मिलती है, और बताना लिपिड से कितनी मिल रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है, तो आपका आंसर आएगा मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है। बताना मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आ जाए मैक्सिमम एनर्जी तो किससे मिलेगी, लिपिड से। पर क्वेश्चन ये आ जाए तुरंत ऊर्जा। तुरंत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इमीडिएट। जैसे कि आपको अभी तुरंत ऊर्जा चाहिए, लिपिड से मिलेगी, पर क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा। पर इमीडिएट जो है वो इमीडिएट का तुरंत किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन ये आ जाए तुरंत ऊर्जा या इमीडिएट एनर्जी किससे मिलती है, तो आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ये आगे समझ, एक एक पॉइंट को उतारो। इनके पट गई तू उतारने की स्पीड तेज रखना है, सुंदर सुंदर नहीं लिखना। क्या वो गंदो नीचे पड़ गो। बस आपको समझ में आ जाए एग्जाम तक, इतनी सी राइटिंग में लिखना। स्टूडेंट आज पहली बार आया है क्या, पहले दिन आई है आज। एफ8 का कोई है स्टूडेंट, एफ8 भेजो। तो आगे भेजो, इधर भेजो। दो दिन तो रोटी बड़ा बना होगी चड्डी रिकॉर्डिंग चालू है। ओके अरे दूध पी लीजिए मेरी बात
ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? लेकिन इमीडिएट, तो किसी को इमीडिएट तुरंत ऊर्जा चाहिए तो उसे क्या खाना चाहिए? और ज़्यादा एनर्जी के लिए हो गया पूरा थर्ड पॉइंट। बस बोर्ड पे देखते हैं ना, खाना खाते समय, खाना खाते समय का मतलब क्या होता है? खाना खाते समय का मतलब ये नहीं कि खाना खा रहे हो तो क्या हो रहा है। खाना खाते समय का मतलब है जब हमको सुबह शाम खाना मिलता है तब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। जनरली हम सब खाना खाने वाली अवस्था में होते हैं, हम सबको सुबह शाम खाना मिलता है। और एक होगा फास्टिंग कंडीशन, जो इसके बाद बताऊंगा। फास्टिंग का मैसेज बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, मैसेज रख दो, अंदर रख दो। और दूसरी कंडीशन आती है फास्टिंग कंडीशन। फास्टिंग कंडीशन का मतलब जब हम खाना नहीं खाते। फास्टिंग कंडीशन या खाना नहीं खाने वाली अवस्था छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे बहुत सारी लड़कियां फास्ट रखती है तो वो एक दिन तक खाना नहीं खाएगी। कभी कभी फास्टिंग कंडीशन, भूख वाली कंडीशन कौन सी भी हो सकती है, लंबी। पर पहले बताना यहाँ पर कौन सी कंडीशन। खाना खाने वाली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फीडिंग का मतलब बताना क्या हो गया। आप क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो। कब खाना खा रहे हो? कब खा रहे हो? सुबह शाम रेगुलर खाना खा रहे हो। तो जब हम रेगुलर खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो जब हम रेगुलर खाना खाते हैं तो सबसे पहले बताओ एनर्जी किस किस से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो हमको पता है हमको एनर्जी किस किस से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। इसके अलावा बताओ किससे मिलेगी? प्रोटीन से। इसके अलावा बताओ किससे मिलेगी? किससे मिलेगी? लिपिड से। तीनों से मिलेगी एनर्जी मिलेगी। इस पूरे लेसन में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आगे और समझाऊंगा। इस पूरे लेसन में जहां भी मैं कार्बोहाइड्रेट लिखा हूँ उस कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रैकेट में लिख लेना। क्या लिख लेना? तो वापस सुनना क्यों, अभी पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। इस पूरे लेसन में कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ तो भी सही है, और क्या बोल दूं मैं, ग्लूकोज, तो भी सही। तो आपको पता है हमारे खाने में हमको एनर्जी तीन ही लोगों से मिलेगी। किस किस से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या मान लिया? अभी मैंने बताया था आप अपने खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हो? 70%। मतलब कितना ग्लूकोज आएगा? 70। सही। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बात सही है कि हमको एनर्जी तीन लोगों से मिलती है। किस किस से? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और लिपिड से। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक हम खाना खाते रहेंगे, जब आप सुबह शाम खाना खाते हो तो सुबह शाम खाना खाने पर कभी प्रोटीन और लिपिड का नंबर आ ही नहीं पाता। एनर्जी तीनों लोगों से मिलती है, हमको ये बात सही है। लेकिन जब हम खाना खाएंगे तो हमारी 24 घंटे की ऊर्जा जितनी हमको मिलनी चाहिए वो ऊर्जा के लिए हमको इससे मिल जाती है। किससे मिल जाती है? तो आप बताना क्या इन दोनों का नंबर कभी ऊर्जा बनाने में काम आएगा, नहीं आएगा? इन दोनों का नंबर एनर्जी बनाने में काम आएगा, नहीं आएगा? बताओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनर्जी किससे मिल जाएगी? कौन सी वाली एनर्जी? कौन सी? 24 घंटे। मतलब डेली हमको जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो पूरी की पूरी ऊर्जा हमको केवल कौन दे देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये हुआ प्रोटीन और लिपिड से एनर्जी मिल तो सकती है लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर देता है? इसका मतलब आप बताना ये एनर्जी बनाने में काम नहीं आ रहा। मैंने अगर आपको 100 रुपए दिए और आपने 50 रुपए खर्च कर दिए तो बाकी 50 रुपए आपके पास क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? स्टोर। इसका मतलब ये हो गया एनर्जी तीनों से मिलती है, लेकिन जब आप खाना खाओगे अकेली ऊर्जा इससे मिल जाएगी, इससे ऊर्जा मिलेगी नहीं। इसका मतलब बताओ ये आपकी बॉडी में क्या होगा? स्टोर। और आप बताओ ये भी आपकी बॉडी में क्या होगा? स्टोर। तो कौन कौन स्टोर होते हैं आपको पता लग गया। बताओ कौन कौन? प्रोटीन भी स्टोर होगा और कौन भी स्टोर होगा? लिपिड। क्या कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे या नहीं होंगे? नहीं। बताओ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? खर्च। ये किसमें खर्च हो जाते हैं? किसमें खर्च हो जाते हैं? एनर्जी। तो बताओ पूरी का एनर्जी हमको 24 घंटे वाली एनर्जी किससे मिल जाती है? पर इसमें भी अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिल जाती है, बात सही है। लेकिन इसमें भी देखें डेली काम करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है, डेली काम करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वो अकेला कार्बोहाइड्रेट रहता है। पर उसमें भी अकेले कार्बोहाइड्रेट में भी कितनी ग्लूकोज से हो जाती है? 60। इसका मतलब आप बताओ 60 ग्लूकोज जो होती है वो तो क्या हो जाती है? खर्च। बताना खर्च किसमें होगी? ये खर्च किसमें हो जाएगी? एनर्जी बनाने में। ये खर्च हो जाएगी एनर्जी बनाने में। इसका मतलब आप बताओ कितनी ग्लूकोज बच गई? 10। तो बताओ ये 10 ग्लूकोज क्या होगी? खर्च होगी या स्टोर होगी? ये 10 ग्लूकोज क्या होगी? स्टोर। वापस एक बार लास्ट बार बोल देता हूँ, मैंने क्या बोला? एनर्जी तीन लोगों से मिल सकती है लेकिन इन दोनों से एनर्जी कभी मिलती नहीं, क्योंकि हम खाना खाते हैं उस खाने में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो हमको कौन दे देता है? पर पूरा कार्बोहाइड्रेट भी खर्च नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट कितना खर्च हो जाता है? 60। तो 60 ग्लूकोज तो खर्च हो जाती है एनर्जी बनाने में। कितनी बच गई? 10। इस 10 ग्लूकोज से तो एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन कर देता है? कार्बोहाइड्रेट। वो भी कितना? 60। तो 10 भी क्या होगी? स्टोर। तो आपको पता लग गया हमारी बॉडी में कौन कौन स्टोर हो रहा है। प्रोटीन तो पूरा हो रहा है, लिपिड पूरा हो रहा है, लेकिन बताना कार्बोहाइड्रेट पूरा हो रहा है थोड़ा सा हो रहा है?
अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कहाँ स्टोर होता है, तो एग्जाम का फेमस क्वेश्चन लिपिड जो होता है, लिपिड स्टोर कहाँ पर होता है? लिपिड स्टोर होता है आपकी स्किन में। बताना कहाँ पर होता है? मेनली आपकी स्किन में। इसीलिए जो लोग अब लिपिड बहुत ज्यादा खाते हैं, लिपिड का मतलब वसा, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है। इस क्लास में बहुत सारे मोटे लोग होंगे, आजकल तो बहुत मोटापा है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप लिपिड ज्यादा खाओगे तो मोटापा ज्यादा आएगा, क्योंकि मोटापे का मतलब क्या हो गया? स्किन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मोटापा। तो मोटापा किसकी वजह से आता है? लिपिड। क्योंकि लिपिड कहाँ पर स्टोर होती है? स्किन में। थोड़ी सी जो लिपिड है वो स्टोर होती है लीवर के अंदर। लीवर को हिंदी में बताना क्या बोलते हैं? यकृत। मैं नहीं बोल रहा पूरी, थोड़ी बहुत। लीवर या यकृत हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक अंग है। कहाँ होगा ये छोड़ो, बस हाँ हमारे अंदर एक लीवर होता है। इसका मतलब वापस आप बता दो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिपिड कहाँ स्टोर होती है और एक ही आंसर को सेलेक्ट करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे? आंसर स्किन में। और अगर मान लो ऑप्शन में स्किन है ही नहीं तो कहाँ आंसर क्या होगा? लीवर में थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो लिपिड जो होती है थोड़ी बहुत स्टोर होती है, कहाँ पर होती है? लीवर में। अब बताओ किसका नंबर आएगा? अब किसका नंबर आएगा? प्रोटीन का। तो आप बताना, प्रोटीन जो होता है ये भी स्टोर होता है, प्रोटीन जो होता है ये भी स्टोर होता है। क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रोटीन कहाँ पर स्टोर होता है, तो प्रोटीन स्टोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसल्स में। बताओ कहाँ पर? और मसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसपेशी। इसको बोलते हैं मांसपेशी। तो क्वेश्चन ये आ जाए प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मसल्स में। पूरा का पूरा। इसलिए जो लोग प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनकी मसल्स का वेट का उनकी मसल ज्यादा ग्रो करती है, ज्यादा वृद्धि करती है, क्योंकि प्रोटीन स्टोर ही कहाँ पर होता है? मसल्स में। तो अगर आपको अपनी मसल्स बनानी है तो ज्यादा खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? क्योंकि कहाँ स्टोर होता है। अब बताओ आप कौन बच गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कौन बच गया? ग्लूकोज। पूरा कार्बोहाइड्रेट या 1060 कहाँ गया? 60 जो क्या हो गया? खर्च। अब ग्लूकोज कितना बचा? 10। तो मैं 10 ग्लूकोज बचा वो आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ स्टोर होगा? ये जो 10 ग्लूकोज बच गया, ये 10 ग्लूकोज भी स्टोर होगा हमारी बॉडी में। एक ऑर्गन पाया था, एक अंग पाया था, इस अंग को हम वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर को हिंदी में क्या बोलेंगे? यकृत। इसका मतलब ये हो गया ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ पर है लिपिड तो थोड़ी बहुत स्टोर होगी। लिपिड थोड़ी बहुत स्टोर कहाँ पर हो रही है? लीवर में। लेकिन जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, पूरा का पूरा कहाँ पर स्टोर हो रहा है? लीवर में। अब लीवर में स्टोर हो रहा है तो ध्यान से सुनना है, 10 ग्लूकोज आ गया। बताओ 10 ग्लूकोज कहाँ से आया? सुबह वाला। फिर आप खाना तो शाम को भी खाते हो, 10 ग्लूकोज शाम का आ गया। कल सुबह वापस खाओगे, फिर कल शाम को खाओगे। तो ये हर डाइट की वजह से 10-10 ग्लूकोज आपके लीवर में क्या करता रहेगा? आता रहेगा। क्या करने के लिए आता रहेगा? स्टोर। और आपके लीवर में जितना भी ग्लूकोज आता है, जितना भी ग्लूकोज होता है, ये सबका सब मिल जाता है, पूरा का पूरा ग्लूकोज मिल जाता है और ये स्टोर हो जाता है और स्टोर होकर एक नया रूप बना लेता है। और ये स्टोर होकर जो नया रूप बनाता है, इस नए रूप को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। बताना क्या बोलते हैं? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ग्लाइकोजन क्या है, तो आप बताओ ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर रूप। बताना क्या है? स्टोर रूप। आप ये भी बता दो, स्टोर रूप तो है, स्टोर का होता है संग्रहित रूप। किसका है? स्टोर रूप किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट बोल दो या क्या बोल दो? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक की चीजें। एक बार दोबारा बता देना। प्रोटीन पूरा स्टोर होता है कहाँ पर होता है? मसल्स में। लिपिड का स्टोर होता है पूरा कहाँ पर? स्किन में। और थोड़ा बहुत। अब आप बताना, क्या कार्बोहाइड्रेट पूरा स्टोर होता है क्या? नहीं। कितना होता है? मैक्सिमम। थोड़ी मैक्सिमम या कम? कम। मैक्सिमम तो क्या हो जाता है? खर्च। किसमें? एनर्जी बनाने में। कितना स्टोर होगा? थोड़ा बहुत। और कहाँ पर होगा? लीवर में। पर किसके रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, पर होता कहाँ पर है? लीवर में। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ये लीवर है। चलो अब आगे चलते हैं। बताओ ये वाली बात कब की बात लिखी है मैंने? खाना खाते, और जनरली हम सब खाना ही खाते हैं। अब मैं वो कंडीशन पर आ रहा हूँ जब आपको खाना नहीं खाते तो क्या होता है। तो तीसरे का केस तो हमने खाना खाने वाली अवस्था में लिख दिया, और फोर्थ केस में लिख रहा हूँ जब आप नहीं खाते तो क्या होता है? खाना नहीं मिल रहा आपको, खाना नहीं खा रहे। खाना नहीं खाने को क्या बोलते हैं? फास्टिंग। लड़कियां रखती है ना फास्ट, लड़के भी रखने लगे फास्टिंग स्टेट। तो खाना नहीं खाते तो क्या होता है? अब देखो फास्टिंग स्टेट लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। छोटी का एग्जांपल तो फास्ट रखती है। लड़कियां तो एक दिन तक भूखे रहेगी, सुबह शाम खाना नहीं खाएगी, तो वो हो गया फास्टिंग। लंबी भी हो सकती है। लंबी का एग्जांपल मान लो आप केदारनाथ गए थे और बीच में बाढ़ आ गई, सब फंस गए, मोस्टली लोग तो मर गए और आप जैसे तैसे करके भी बचे हो। तो आपको एक दिन भी खाना नहीं मिल रहा, 2 दिन तक नहीं मिल रहा, 5-5, 10-10 दिन तक खाना नहीं मिल रहा। तो बताओ ये क्या हो गई? फास्टिंग। कौन सी? लंबी। तो बताओ फास्टिंग कौन सी हो सकती है? छोटी भी और लंबी भी। लंबी तो बहुत रेयर केस में होगी, सही है, पर छोटी तो आप खुद करते रहे तो अपने फास्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ये आएगा, जब हम खाना नहीं खाते तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इधर बैक वाले डायग्राम में आ जाऊं तो मैंने आपको बताया था जब हम खाना खाते हैं
तो हमको ऊर्जा 3 लोगों से मिलती है, पर 3 लोगों का भी पूरा नंबर नहीं आता, एक का ही नंबर आ पाता है। कौन है वो? कार्बोहाइड्रेट। अब खाना तो खा नहीं रहे हम, ध्यान से सुनते हैं ना मेरी बात, फिर मैं पूछूंगा आपसे। खाना तो आप खा ही नहीं रहे, बताओ जब आप खाना नहीं खाते तो आपका दिल काम नहीं करता क्या? आपकी आंखें काम नहीं करती? आपका ब्रेन काम नहीं करता? कितनी सभी काम। आप खाना खाओ या मत खाओ उससे कोई मतलब नहीं, आपकी बॉडी तो काम करेंगे, जिंदा रहना है तो। अब आपकी बॉडी के ऑर्गन तब काम करेंगे जब बॉडी के ऑर्गन को क्या मिलेगी? एनर्जी। और एनर्जी किससे मिलती है? खाने से। तो क्वेश्चन ये खड़ा हो गया, जब हम खाना खा ही नहीं रहे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि खाना तो है ही नहीं, खाने से ही तो एनर्जी मिलती है। और अगर एनर्जी नहीं है तो बताओ आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। फिर क्या करें? इसका मतलब तो अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, मर जाओगे आप, क्योंकि आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो आप बताओ, खड़ी हो, क्या करें जब खाना नहीं खाते मर जाए? ये बोल रही कि सर जो स्टोर फूड था उससे एनर्जी मिल जाएगी, बताना सही है गलत है? तो बैठ जाओ, सही है। इसका मतलब जो हमने, जब हम खाना खा रहे थे और जब हमने स्टोर करा था, वो स्टोर हमने इसलिए करा था कि ये काम आ जाए। कब काम आ जाए? जब खाना नहीं खाते। चलो, पर स्टोर तो हमने 3-3 लोगों को करा हुआ है, स्टोर एक को थोड़ी करा हुआ है। किस किस को करा हुआ है? तीनों को। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि जब हम खाना नहीं खाते तो सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है? क्योंकि यहाँ भी 3-3 लोग है स्टोर। तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर जब हम खाना नहीं खाते, नंबरिंग देखना, जब हम खाना नहीं खाते तो सबसे पहले एनर्जी जो हमको मिलती है, आप मुझे बताना सबसे पहले एनर्जी किससे मिलेगी? हमको एनर्जी मिलेगी सबसे पहले ग्लाइकोजन से। बताना किससे मिलेगी? बताओ ग्लाइकोजन कहाँ पर है? कहाँ पर है ग्लाइकोजन? लीवर में। ये ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन बोल दो, ब्रैकेट में आप बोलना चाहो तो क्या बोल दो? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले नंबरिंग देखना, सबसे पहले आपको एनर्जी किससे मिल रही है? ग्लाइकोजन से। ये आगे समझ में। और जब ये एनर्जी देता है तो क्या होता है? ग्लाइकोजन जो होता है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है। बताओ ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। इसका मतलब जब हम खाना नहीं खाते तब भी हमारी बॉडी काम करती रहती है, क्योंकि हमको ऊर्जा कौन देता है? ग्लाइकोजन। और जब ग्लाइकोजन एनर्जी देगा तो ग्लाइकोजन वापस बदल जाता है, किससे बदल जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या मिल जाती है? एनर्जी। ये आगे समझ में। चलो ठीक है, आगे देखना। पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपके लीवर में ग्लाइकोजन, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन की एनर्जी दे सकता है। बताना कितने दिन तक की दे सकता है? ये ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 दिन की एनर्जी दे सकता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन के सारे आप 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। और मान लो आपकी अब फास्टिंग लंबी हो गई, 3 दिन तक भी खाना नहीं मिल रहा, मर जाए 3 दिन के बाद। तो अभी तो और भी लोग है ना, कौन कौन है? प्रोटीन और लिपिड। तो जब ग्लाइकोजन हमारा पूरा खत्म हो जाता है, जब आपका ग्लाइकोजन पूरा खत्म हो जाएगा तो दूसरे नंबर पर नंबर